सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू वीडियो में। मैं आपका मेंटर अविनाश कुमार आज आप सभी प्यारे बच्चों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्लास 12 मैथ्स के 1 मार्क्स के क्वेश्चन लेके आ गया हूँ। ध्यान रखिएगा कि सीबीएसई ने आउट ऑफ 80 टोटल 16 मतलब क्या हो गया, टोटल 16 क्वेश्चन 1 मार्क्स के आपके पेपर में आने वाले हैं। तो आप समझ सकते हैं कि आउट ऑफ 80 आपका 16 मार्क्स मतलब कि 20% जो क्वेश्चन रहेगा वो आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। वेरी शॉर्ट टाइप, कोई भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं, कोई भी असर्शन एंड रीजनिंग क्वेश्चन नहीं, ओनली 1 सेंटेंस वाला क्वेश्चन रहेगा। वेरी शॉर्ट टाइप, ठीक है। सेंटेंस बोलना सही नहीं रहेगा, ये मैथ्स है तो आप लोग 1-2 लाइन का क्वेश्चन होगा, सिंपल सा क्वेश्चन होगा, बिल्कुल भी हार्ड नहीं होने वाला है। तो आज मैंने आपके लिए टोटल 5 क्वेश्चन को पिकअप किया है। ये आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है और सीबीएसई के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, दोनों को मिक्स करके मैंने आज का वीडियो बनाया है। और लास्ट में आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन है जिसका आंसर मुझे आपको मुझे कमेंट करके बता देना है। और जो क्वेश्चन मैंने पिकअप किया स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन सीबीएसई रेड्यूस सिलेबस एंड लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग होने वाला है। तो चलिए फ्रेंड सीधा हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। बट उससे पहले बताना चाहता हूं कि फ्रेंड अगर आप एमएसटी सीईटी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अनअकैडमी आपके लिए लेके आ गया है फ्री प्रैक्टिस टेस्ट फॉर यू ऑल स्टूडेंट। ध्यान रखिएगा ये टेस्ट 23 नवंबर को स्टार्ट हो चुका है और 15 दिसंबर तक चलेगा और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है आप सभी बच्चों के लिए। अब ध्यान रखिएगा ये टेस्ट का नाम डेली T20 टेस्ट रखा गया, मतलब क्या हो गया 20 क्वेश्चन रहेगा और टोटल आपको 20 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। अब देखिए पीसीएम, पीसीबी और पीसीएमबी सभी स्टूडेंट के लिए ये टेस्ट रखा गया है और इतना ही नहीं ये बिल्कुल लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग रहेगा। उसके बाद टेस्ट खत्म होने के बाद अनअकैडमी के टॉप एडुकेटर ये टेस्ट का कंप्लीट डिटेल एनालिसिस भी करने वाले हैं और उसके बाद जैसे टेस्ट खत्म होगा आपको ऑल इंडिया रैंक भी मिल जाएगा। और आप लोग अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन को भी परचेज कर सकते हैं। उसमें आपको क्या क्या मिलेगा, सबसे पहले आपको अपने फेवरेट टीचर से पढ़ने का मौका मिलेगा, देन डाउट क्लियरिंग सेशन होता है, देन आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा सिंगल सब्सक्रिप्शन के अंदर। तो ये सब आप अनअकैडमी के लर्निंग ऐप के थ्रू भी कर सकते हैं या फिर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है वहां से भी कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा सब्सक्रिप्शन परचेज करने टाइम आप लोग हमारा कोड fastest_education या फिर ऐप में रजिस्टर होने के टाइम भी ये कोड को आप लोग इस्तेमाल कर लीजिएगा तो आपको डिस्काउंट प्लस फ्री क्लासेस, फ्री टेस्ट अनलॉक हो जाएगा। तो इस बार आप सभी को फोड़ना एमएसटी सीईटी एग्जाम्स को अनअकैडमी के साथ। अब देखिए फ्रेंड पहला क्वेश्चन क्या बोला है कि गिव एन एग्जांपल ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, ठीक है। मतलब क्या हुआ, आपको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का आपको एग्जांपल देना, ऑर्डर 3/3 का होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए बच्चे को ये तो पता होगा, क्या पता होगा बताइए कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कंडीशन क्या होता है कि A ट्रांसपोज शुड बी इक्वल टू -A, ये आपका क्या होता है कंडीशन होता है। सभी बच्चे को ये पता होगा। बट यहाँ पर क्या बोला, ये आपको कंडीशन नहीं पूछा गया है, आपको बोला कि एक एग्जांपल दीजिए 3/3 ऑर्डर का मैट्रिसेस का जो ये वाले कंडीशन को सेटिस्फाई करे। तो क्या आप लोग दे पाएगा? मेरे हिसाब से मैं आपको बता दूं, यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर आपको पता नहीं है या फिर आपने पहले एग्जांपल का प्रैक्टिस नहीं किया स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का तो आप इसका आंसर नहीं दे पाएगा क्योंकि ये क्वेश्चन जितना सिंपल लगता है उतना सिंपल है नहीं। देखिए यहाँ पर मैं बताता हूँ स्क्यू सिमेट्रिक और मैट्रिक्स का कंडीशन क्या होता है। सबसे पहले जो आपका डायगोनल एलिमेंट है ये आपका 0 होना चाहिए, डायगोनल एलिमेंट शुड बी इक्वल टू 0, ये आपका मैंडेटरी कंडीशन है। मतलब क्या हो गया, जो डायगोनल किसको बोलते हैं मैट्रिक्स में, इसको क्या बोलते हैं डायगोनल बोलते हैं, ठीक है। ये वाले को डायगोनल नहीं बोलते, ये वाले को डायगोनल बोला जाता है, लीडिंग डायगोनल। तो जो आपका लीडिंग डायगोनल का जो एलिमेंट है वो 0 होना चाहिए, ये मैंडेटरी कंडीशन है, तभी कोई मैट्रिक्स आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो सकता है। अब देखिए दूसरा कंडीशन क्या है कि यहाँ पर एलिमेंट और यहाँ पर जो एलिमेंट है ये दोनों का साइन अपोजिट होना चाहिए और एक ही वैल्यू का होना चाहिए। मतलब क्या हो गया कि अगर मैं यहाँ पर 1 ले रहा हूं तो यहाँ पर मुझे 1 लेना पड़ेगा बट विद अ नेगेटिव साइन, ये हमारा दूसरा कंडीशन है। नेक्स्ट क्या होगा कि यहाँ पर सपोज मैंने कोई एलिमेंट 2 लिया तो यहाँ पर 2 लिया तो जो यहाँ का जो एलिमेंट है वो मैं सेम वैल्यू का लूंगा बट जो साइन होगा वो अपोजिट होगा। तो ये हमारा सपोज -2 हो गया, यहाँ 2 लिया तो यहाँ -2 हो गया। अब देखिए
यहाँ पर अगर मैं 3 लूंगा, अगर आपने मन से कोई भी एलिमेंट अगर 3 ले लूं तो यहाँ पर -3 होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो ही आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जाम्पल होगा और तभी आपका ये वाला जो कंडीशन है ये सेटिस्फाई करेगा। तो क्या ये सिंपल था? सिंपल तभी था जब आपको जो मैंने कंडीशन बताया वो आपको याद हो। मैंने क्या बताया? लीडिंग डायगोनल 0 होना चाहिए, ये दोनों का वैल्यू सेम होना चाहिए एलिमेंट का, बट साइन अपोजिट होना चाहिए। यहाँ पर भी सेम है, यहाँ 2 लिया तो यहाँ -2 लेना पड़ेगा, यहाँ पर 3 लिया तो आपको यहाँ पर -3 लेना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, अगर आप लोग इसको यहाँ पर अगर a मानते हैं तो इसका ट्रांसपोज कीजिए तो आपका क्या आएगा बताइए? अगर इसको ट्रांसपोज कीजिएगा तो आपका क्या आ जाएगा? 0 1 2 -1 0 3 और यहाँ पर -2 -3 हमारा 0 आ गया। और यहाँ पर नेगेटिव साइन है इसलिए जहां जहां नेगेटिव है वहां वहां पॉजिटिव कर दीजिए और जहां जहां पॉजिटिव है वहां वहां आप लोग नेगेटिव कर दीजिए। अब देखिए क्या ये दोनों मैट्रिक्स आपस में सेम है? देखिए 0 1 2 0 1 2 -1 0 3 -1 0 3 -2 -3 0 -2 -3 -0, मतलब क्या हो गया? ये वाला कंडीशन को सेटिस्फाई किया है। तो देखिए कितना इजी क्वेश्चन था, आपको आता था बट यहाँ पर आप लोग सॉल्व नहीं कर पाते अगर ये कंडीशन आपको नहीं पता था। तो मेरे हिसाब से अब आप सभी को समझ में आ गया होगा, पूरे अच्छे से अब आपको समझ में आ गया होगा। और ये क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। देखने में लगता है हलवा बट बनाने में क्या लगता है? सर अब हमें बनाने में भी हलवा लगेगा। वेरी गुड। अब देखिए सेकंड वाला क्वेश्चन में क्या बोला गया, ये भी काफी सिंपल है कि इफ द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन आर के मतलब क्या हो गया? 3k है और यहाँ पर क्या बोला कि ये k का वैल्यू क्या होगा? डायरेक्शन कोसाइन मतलब क्या हो गया? ये आपने वेक्टर में पढ़ा होगा। डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है बताइए? यहाँ पर इसका फॉर्मूला क्या होता है? यहाँ पर कि l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है, जहां पर l क्या होता है? कोस अल्फा, m क्या होता है? कोस बीटा, n क्या होता है? कोस गामा होता है और ये तीनों का स्क्वायर का सम हमारा 1 के इक्वल होता है। ये कंडीशन है, मैंने पढ़ाया भी है, आपको पता होना चाहिए। तो क्या होगा यहाँ पर देखिए l m n जो है ये हमारा k गिवन है, तो ये क्या हो जाएगा? ये हमारा k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर मतलब कि 3k स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा 1 हो जाएगा। तो यहाँ से k स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया? 1/3 आ गया। तो यहाँ से हमारा k क्या आ गया? प्लस माइनस 1/√3 आ गया और ये क्या हो जाएगा? ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। यहाँ पर क्या बोला? k का वैल्यू निकालने के लिए बोला गया है। क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट होगा, यहाँ पर क्या होगा? वैल्यूज होगा, ठीक है, क्योंकि 2 वैल्यू आया है इसलिए वैल्यू नहीं वैल्यूज होगा। वो तो इंग्लिश का बात है, मैंने तो मैथ्स वाला बता ही दिया। तो क्या सभी बच्चे को ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया? इसके लिए क्या है, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है। अब देखिए ये हमारे लिए नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है और ये भी 1 मार्क्स का। यहाँ पर क्या बोला है कि व्हाट इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर? आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए बोला गया है x dy/dx से माइनस y है इज इक्वल टू x⁴ माइनस 3x से। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए पहले क्या करना पड़ेगा आपको? पहले बताइए इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता क्या है बताइए? ये हमारा e⁴ क्या होता है? p और आपका dx होता है या फिर dy होता है? बताइए, ये हमारा कंडीशन पे डिपेंड करेगा, मैं आपको बताता हूं। अब देखिए आप लोग क्या कीजिएगा, dy/dx है उसको आप लोग इंडिपेंडेंट बनाने का कोशिश कीजिए, मतलब कि ये x को उड़ाने का कोशिश कीजिए। तो क्या होगा बताइए? सिंपली आप लोग x को डिवाइड कीजिए तो dy/dx हो गया, यहाँ पर माइनस y/x हो गया इज इक्वल टू हमारा क्या हो गया? x⁴ माइनस 3x। हमने x से डिवाइड किया इसलिए x हमारा यहाँ पर आ गया। अब देखिए ये कटेगा तो क्या हो जाएगा? x³ माइनस 3 हो जाएगा, ये तो बात की बात है। अब देखिए ये हमारा कौन से फॉर्म में आ गया बताइए? ये हमारा dy/dx प्लस हमारा क्या हो गया? py इज इक्वल टू हमारा क्या आ गया? q वाले फॉर्म में आ गया। जी बिल्कुल आ गया। तो यहां से क्या आप लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर कंपेयर करके नहीं निकाल पाएगा? कंपेयर कीजिए तो यहां से p क्या आ गया बताइए? p हमारा -1/x आ गया। ये दोनों को कंपेयर किया तो p हमारा -1/x आ गया। तो यहां से इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या नहीं निकाल पाएगा? क्या हो जाएगा बताइए? ये हमारा हो जाएगा e⁻p क्या है? -1/x से और ये हमारा dx हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया? e⁻ माइनस ये हमारा क्या हो जाएगा? log x हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर क्या कीजिए आप लोग -1 को x के पावर में ले जाइए तो ये हमारा क्या हो जाएगा? e⁻ log x⁻1 हो जाएगा। ये आपको समझ में आया मैंने क्या किया? आपको पता होना चाहिए कि log p⁻q इज इक्वल टू क्या होता है? q इंटू log p होता है। मैंने यही किया है। अब देखिए e और log आपस में दुश्मन होते हैं तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो आप
आपका x टू द पावर -1 मतलब कि आपका 1/x आ जाएगा। ये आपका क्या आ गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। तो क्या सभी बच्चे को ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया? कोई बच्चे को थोड़ा सा भी डाउट है होगा तो आप लोग वीडियो देख लीजिएगा मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन का, सिंपली सर्च कीजिएगा डिफरेंशियल इक्वेशन बाय फास्टेस्ट एजुकेशन, आपको मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है और ये सीबीएसई में 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था 1 मार्क्स का। यहाँ पर क्या बोला कि इंटीग्रेट करना है x² इंटू ई टू द पावर x³ dx। तो यहाँ पर कैसे कीजिएगा बताइए? यहाँ पर कुछ भी नहीं है, सिंपली क्या कीजिए, अगर मैं यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अगर मैं x³ को कुछ मान लूं या फिर सपोज कीजिए कि अगर मैं यहाँ पर x³ को t मान लूं तो इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 3x² dx इज इक्वल टू dt आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर आप लोग 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और 1/3 से डिवाइड कर दीजिए, कोई भी चेंज नहीं होगा। अब देखिए 3x² dx मतलब क्या हो गया, 3x² dx की जगह आप लोग क्या लिखिए, dt लिख दीजिएगा। तो ये हमारा 1/3 क्या हो गया, dt हो गया। और e टू द पावर x³ है तो ये हमारा x³ हमने t माना तो e टू द पावर t हो गया। देखिए कितना सिंपल फॉर्म में हमने ये वाले क्वेश्चन को कन्वर्ट कर लिया। तो क्या हो जाएगा बताइए, e टू द पावर t का इंटीग्रेशन तो e टू द पावर t ही होगा। तो ये हमारा क्या हो गया, e टू द पावर t हो गया। अब कोई लिमिट तो है ही नहीं तो क्या कीजिए आप लोग यहाँ पर t की जगह वापस से पुट कर दीजिए ये वाला टर्म को। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, e टू द पावर आपका x³ हो जाएगा बाय हमारा 3 हो गया। और हाँ प्लस c आपका प्यारा सा नन्हा सा फ्रेंड है, इसको आप लोग कैसे भूल सकते हैं? तो क्या सभी बच्चे को ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया? किसी को भी डाउट है? मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। तो देखिए जो लास्ट क्वेश्चन है ये भी काफी सिंपल है और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 2 का। ठीक है, यहाँ पर क्या बोला है कि व्हाट इज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, यहाँ ध्यान रखिएगा यहाँ पर नेगेटिव है, ये छूट गया। ठीक है, तो क्या है, ये हमारा नेगेटिव है तो ये हमारा क्या है, कोस इनवर्स -1/2 है। इसका क्या निकालना है, प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। तो मैंने आपको बार बार बोला कि कोस इनवर्स अगर उसके अंदर में अगर माइनस रहता है तो इसका आंसर क्या हो जाता है, पाई माइनस कोस इनवर्स 1/2 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, कोस के टर्म में, सेक वाले में, और हमारा किस में होता है, कोट में होता है। तो ये तीनों में क्या होता है, अगर अंदर में माइनस रहेगा तो पाई माइनस वो वाला टर्म हो जाता है। तो ये हमारा क्या हो गया, पाई माइनस कोस इनवर्स 1/2 हो गया। ये माइनस हमारा उड़ गया। ध्यान रखिएगा अगर इसकी जगह अगर साइन इनवर्स -1/2 रहता तो ये हमारा डायरेक्ट साइन इनवर्स 1/2 हो जाता। तो ये सब फॉर्मूला होता है, मैंने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाले चैप्टर में आपको पढ़ाया है, तो वहां से जाके स्टडी कर सकते हैं अगर आपको याद नहीं आ रहा हो या फिर आपने स्टडी नहीं किया था ये वाला फॉर्मूला। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बताइए, ये हमारा हो गया पाई माइनस कोस हमारा 1/2 कब आता है बताइए? मेरे हिसाब से ये 60 डिग्री में आता है, आपके हिसाब से भी 60 डिग्री में आता होगा, मतलब पाई/3 हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया, 2π/3 और यही हमारा आंसर हो गया। तो क्या सभी बच्चे को ये वाला चीज समझ में आ गया? किसी को भी डाउट है? मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। तो समझ में आ गया तो इतना जल्दी कहाँ जा रहे, एक होमवर्क तो लेके जाइए। होमवर्क से कैसे बचेगा, क्योंकि क्वेश्चन तो आपको ही सॉल्व करना है। होमवर्क क्या है, आपको फाइंड द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन sin dy/dx इज इक्वल टू y। इसका क्या बताना, डिग्री बताना। डिग्री क्या होता है, डिग्री के लिए कंडीशन होता है कि पहले जो आपका यहाँ पर इक्वेशन गिवन रहेगा ये पॉलिनोमियल होना चाहिए, या फिर पॉलिनोमियल नहीं तो उसको ट्राई कीजिए पॉलिनोमियल बनाने का। अगर बनता है तो अच्छी बात है, अगर पॉलिनोमियल बन गया तो उस केस में जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है उसका जो पावर होता है वो हमारा डिग्री होता है। और अगर हमारा पॉलिनोमियल नहीं बना तो डिग्री क्या होता है आपको पता होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आपके कमेंट का वेट कर रहा हूं। ठीक है, इसका आप लोग मुझे कमेंट में डिग्री क्या होगा ये मुझे बता दीजिए। तो चलिए फ्रेंड, ये वीडियो को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसका पीडीएफ भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टडी करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।